क्या ब्लड या यूरिन से भी फैलेगा कोरोना वायरस या बारिश में बढ़ेगा संक्रमण? आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले दुनिया भर में लोगों को चिंता बढ़ा रहे हैं। भारत में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,45,000 पार कर चुका है। हालांकि इसमें करीब 70,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। लॉकडाउन 4 में बहुत सारी ढील दी गई है। सरकार द्वारा दी गई छूट पर शर्तों के साथ गतिविधियां भी बढ़ी है। ऐसे में लोगों की ओर से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ गर्मी बढ़ रही है तो बीच बीच में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश भी हो रही है। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बारिश में वायरल संक्रमण बढ़ने की कितनी संभावना? बारिश के मौसम में सर्दी खांसी होना सामान्य बात है। राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा और ह्यूमन कोरोना जैसे वायरस के कारण भी सर्दी खांसी और जुकाम होता है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो गले तक पहुंच जाते हैं और खांसी जुकाम हो जाता है। कोरोना वायरस के लक्षण भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं। इसलिए बचाव के लिए सावधानियां बरतनी जरूरी है। कोरोना के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना चाहिए। कोमार्बिडिटी क्या है? संक्रमण का कितना खतरा? कोमार्बिडिटी से मतलब है जिन्हें पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, HIV, कैंसर और फेफड़े की समस्या जैसी कोई गंभीर बीमारी। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। वायरस उनके फेफड़ों तक जल्दी पहुंच जाता है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसलिए ऐसे बीमारियों वाले लोगों के साथ बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सैनिटाइजर इस्तेमाल करें या साबुन? कोरोना वायरस के ऊपर की परत बसा होने के कारण चिकनाई होती है। साबुन में 20 सेकंड तक हाथ धोने से वायरस बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां साबुन पानी उपलब्ध नहीं है या फिर वॉशरूम जाना संभव नहीं, तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। बाहर फल सब्जी वगैरह छू कर लेते हैं तो क्या करें? अगर आप फल सब्जी वगैरह लेने बाहर जाते हैं तो फल सब्जी को, किसी वस्तु को या ठेले वगैरह को हाथ से छूते हैं या फिर किसी और से कोई सामान लेते हैं तो अपने चेहरे पर हाथ ना लगाएं। खासकर आँख, नाक, मुंह तो बिल्कुल ना छुएं। चेहरे छूने से पहले साबुन पानी या सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। फल सब्जी को सैनिटाइज कैसे करें? फल सब्जी को सैनिटाइज से धोने की ज़रूरत नहीं। इसे केवल नल के बहते पानी से धोएं या फिर उस पर हल्का गर्म पानी डालें। सैनिटाइजर का प्रयोग केवल हाथ धोने के लिए करें। क्या ब्लड या यूरिन से भी वायरस संक्रमण फैलता है? ऐसे प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं कि किसी की यूरिन से संक्रमण फैलता है, ना ही किसी के ब्लड या खाने की चीज़ से वायरस संक्रमण फैलता है। अब तक केवल संक्रमित के संपर्क में आने से, खासकर उसकी छींक, खांसी से निकले ड्रॉपलेट के संक्रमण फैलने के मामले सामने आए हैं। हालांकि किसी को पता नहीं है कि कौन संक्रमित है, कौन नहीं, इसलिए अपनी तरफ से सावधानी रखना चाहिए। लॉकडाउन में ढील के बीच क्या सावधानी बरतें? सरकार अपनी ओर से तमाम उपाय कर रही है। देश के हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि कैसे खुद को वायरस से दूर रखें और दूसरों को बचाएं। मास्क लगाने, हाथ नहीं मिलाने और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर बाइक, कैब या अन्य वाहन से यात्रा करने पर भी सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन करना जिम्मेदारी है। मालूम हो कि 17 मई तक चले लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद केंद्र सरकार ने 18 मई से 31 मई तक के लिए लॉकडाउन 4 लागू किया है। राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए अपने अनुसार नियम निर्धारित किया है। इसका पालन करना जरूरी है ताकि कोरोना संक्रमण की स्थिति और ज़्यादा भयावह ना हो। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। हैंड सैनिटाइजर कैसे करता है कीटाणुओं का खात्मा? चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा देश परेशान है। भारत में भी हर दिन कोरोना से संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके बचाव के लिए साफ सफाई और हाइजीन मेंटेन रखने की सलाह दे रहे हैं। खासकर हाथों की साफ सफाई बहुत जरूरी है। हालांकि साबुन से बार बार हाथ धोना संभव नहीं होता,
ऐसे में सैनिटाइजर बेहतर विकल्प है। आइए जानते हैं सैनिटाइजर कैसे करता है कीटाणुओं का खात्मा। नींबू का रस या सुगंधित तेल। हैंड सैनिटाइजर को बनाने में अल्कोहल का इस्तेमाल में लाया जाता है। अल्कोहल की महक को कम करने के लिए इसमें नींबू का रस या लौंग तेल जैसे सुगंधित तेल को मिलाया जाता है। खुशबू को बढ़ाने के लिए इत्र का छिड़काव भी किया जाता है। इन्हीं वजहों से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते वक्त भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। वेंजाक्लोनियम क्लोराइड। वेंजाक्लोनियम क्लोराइड एक एंटीसेप्टिक एजेंट है जो कीटाणुओं को खत्म करने का काम करता है। यदि सैनिटाइजर लगाने के बाद हाथों में थोड़ी सी जलन होती है तो वे इसी केमिकल की वजह से होती है। वेंजाक्लोनियम क्लोराइड का उपयोग कई दवाइयों में के निर्माण में भी होता है। ट्राइक्लोसान। ट्राइक्लोसान एक तरह का केमिकल है जिसे हैंड सैनिटाइजर में मिलाया जाता है। यह केमिकल हाथों की त्वचा को सोखते हुए अंदर तक चला जाता है और ओक कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अधिक इस्तेमाल से हाथों में ड्राइनेस हो सकती है। फैथलेट्स। फैथलेट्स एक केमिकल है जो खुशबू को बढ़ाने का काम करता है। इस केमिकल को सैनिटाइजर में महक बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हालांकि इस केमिकल की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। कई शोधों में यह बात सामने आई है कि फैथलेट्स की अधिक मात्रा लीवर, किडनी, फेफड़ों और प्रजनन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए इसका अधिक उपयोग नुकसानदायक है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।